हमने पहले पढ़ा था जिलाधीश और आज हम पढ़ेंगे उपखंड अधिकारी। प्रशासनिक कार्यों को, विशेषतर राजस्व प्रशासन को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए जिलों को कुछ सब डिविजन्स या उपखंडों में बांट दिया जाता है। ये उपखंड पंचायती राज के विकास खंडों में विभिन्न प्रशासनिक इकाइयाँ हैं जो जिला और तहसील स्तर के मध्य स्थित होते हैं। बहुत से राज्यों में उपखंड तथा तहसील में कोई अंतर नहीं किया गया है। उपखंड का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को SDO कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में हम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी या सब डिविजनल ऑफिसर भी कहते हैं। इसे परियोजना अधिकारी या उप जिला कलेक्टर भी कह सकते हैं। राज्य प्रशासनिक सेवाओं का यह अधिकारी मुख्यतः RME कार्य को करता है, जो निम्न प्रकार है। R मतलब रेवेन्यू अर्थात राजस्व से संबंधित सभी कार्य। M यानी मजिस्ट्रेट यानी उपखंड दंडनायक अर्थात SDM के कार्य। और तीसरा E यानी एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालक अधिकारों के कार्य। SDO के कुछ कार्य और भूमिका को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। उपखंड स्तर पर कार्यरत SDO अपने अधीन आने वाली तहसीलों और संबंधित गांवों में राजस्व प्रशासन और अन्य प्रशासनिक गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होता है। SDO के कार्यों कर्तव्यों को हम निम्नांकित विभिन्न भूमिकाओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है भूमि राजस्व अधिकारी के रूप में। राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम 1956 SDO की भू राजस्व से संबंधित न्यायिक, अर्धन्यायिक, प्रशासनिक और नियंत्रणकारी शक्तियाँ प्रदान करता है। इस संबंध में SDO निम्न कार्यों को करता है: ग्रामवार नक्शे और अभिलेखों को तैयार करवाना, पटवारी कानून को भूमि अभिलेख निरीक्षक पर नियंत्रण रखना, सीमांकन तथा सर्वे प्रतीक चिन्हों का संरक्षण करना, भूमि संधारक द्वारा किए गए संशोधनों या परिवर्तनों का पंजीकरण करना, उपखंड की फसल स्थिति का आकलन करना और उसकी रिपोर्ट तैयार करना, भूमि सुधारों के नियमों कानूनों को क्रियान्वित करना, राजस्व उगाही में तहसीलदार और पटवारी के निर्देशित कार्यों को निर्देशित करना, उपखंड की रिपोर्ट जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करना। इसके अतिरिक्त वह दंडनायक के रूप में भी निम्न कार्यों को करता है। वह उपखंड क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, फौजदारी प्रकरणों की जानकारी मांग सकता है, उपखंड की जेल तथा पुलिस थानों और चौकियों का निरीक्षण करता है, पुलिस को रिमांड देने का अधिकारी है और उपखंड क्षेत्र में धारा 144 भी लागू कर सकता है। एक न्यायिक अधिकारी के रूप में वह भूमि सीमा विवाद, गोचर भूमि का कार्य करना, उससे संबंधित विवादों को निपटाना, वन उपज के अपवर्जन के विवाद को दूर करना, भूमि अभिलेख पंजीकरण करना, कलाकारों के वर्ग और अवधि के विवाद को दूर करना, काश्तकारों के वर्ग और अवधि के विवाद को दूर करना, भूमि राजस्व से संबंधित विवाद को दूर करना, लगान से मुक्त भूमि की जांच और उसका निर्धारण करना, संपत्तियों का विभाजन और उसका एकीकरण करना, भूमि संबंधी कार्यों को करना, भूमि राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन विक्रय और नीलामी करना आदि। वस्तुतः SDO का अधिकांश समय ग्रामीण भारत के उपयुक्त वर्णित सभी विवादों के निपटारे में व्यतीत होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत वे सहायक कलेक्टर की हैसियत से भी कार्य करता है। नामांतरकरण के मामलों में पंचायत द्वारा दिए गए आदेशों की अपीलों को भी सुनता है। एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में वह उचित मूल्य की दुकानों पर चीनी, मिट्टी का तेल, चावल, कपड़ा, साबुन इत्यादि का वितरण सही प्रकार से करवाता है। उपखंड क्षेत्र में उपभोक्ताओं को सभी सुविधाएं और वस्तुएं उपलब्ध हों, इस बात की निगरानी रखता है। राजस्व अभियानों के अंतर्गत जन शिकायतों का निवारण करता है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की गणना करता है और उससे संबंधित अभियान को चलाता है। इस तरह से उपखंड स्तर का अधिकारी प्रशासन तंत्र में SDO की पदस्थिति और भूमिका
अनेक दायित्वों से परिपूर्ण और महत्वपूर्ण है। इसे हम जिला कलेक्टर की आंख और कान भी कह सकते हैं।